स्वागत है आप सबका। जैसा कि हम लोग 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स से VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करना सीख रहे हैं ट्रिक और कंसेप्ट के साथ में। तो आज हम लोग इस क्लास में डिटर्मिनेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, पूरे अच्छा से समझेंगे। और सुनिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इस कोर्स में आपको पूरा 0 लेवल से मैथमेटिक्स कंसेप्ट और ट्रिक के साथ पढ़ाया गया है। और फिर जाके सर्च कीजिए यूट्यूब पे RK सिंह मोतिहारी, मेरा फोटो आएगा और फोटो में देखिएगा तो क्या होगा। उसके बाद चैनल कुछ खुलेगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा लिंक मिलेगा व्हाट्सअप का, उसको आप जाकर टच करके ज्वाइन कर लीजिए। तो हर तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है आपको, समझे ना। तो ऑब्जेक्टिव सीरीज पूरा देखिए अच्छा से, क्योंकि इस सीरीज में पूरा चैप्टर का हम बढ़िया से समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। देखिए, तो पूरा क्लास देखेंगे तब तो समझ में आएगा ना। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन मान लीजिए लेते हैं हम, कह रहे क्या कि इफ़ A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, और ये दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि देन तब 3A का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होगा। 3A का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपके पास हम दे रहे हैं, ऑप्शन है 3 डिटर्मिनेंट A। एक देखिए, एक क्वेश्चन तो बहाना है, बाकी बहुत सारा क्वेश्चन सिखाना है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 9A, 9 डिटर्मिनेंट A है ना। तीसरा है 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड चौथा है क्या, NT, नन ऑफ दीज। देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा ये देखना आप। इसका आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। तो कैसे हो, रट क्या है क्या नहीं। देखिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन का क्या लॉजिक है इसके पीछे। देखिए लॉजिक क्या होता है, A इज इक्वल टू, देखिए A इज इक्वल टू अगर AIJ N/N दिया गया है तो K का डिटर्मिनेंट जब निकालते हैं ना, करते क्या है, देखिए इस K को लिखते हैं और यहाँ से N पावर में कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखते हैं, है ना। बस यही तो लॉजिक है, यही तरीका है, यही प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं इसको। ऐसे मान लीजिए यहीं से आपको पूछा जाए कि 3A की जगह पे क्या लिखा जाए, 2A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो क्या लिखते हैं आप, डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख देना है यहाँ पे, यहाँ लिख देना है 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, यहाँ लिख देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये हमारा ऑप्शन में जहाँ दिया रहेगा वहाँ पे टच कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये लॉजिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कितना भी हार्ड क्वेश्चन है इस बेस पर आपसे बन जाएगा। तो हार्ड क्वेश्चन हो, आसान क्वेश्चन हो, ये मैटर नहीं करता है, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। तो चलिए ऐसा ही हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखते हैं इस क्लास में। तो जो नोट करना चाहते हैं नोट कर लेंगे और फिर उनको बहुत सारा चीज़ मिलने वाला है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए बताए हैं ये कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मतलब कि सब की तरह हम भी पढ़ाते हैं, मतलब कि इस तरह सब कोई 1 2 3 करके क्वेश्चन बनवा रहा है, छपवा रहा है, ऐसा नहीं। एक लॉजिक, मेरे क्लास में एक लॉजिक सीखने को मिलेगा आपको, और सीखते चलिए बस। यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ क्या x3 2 4 इज इक्वल टू 7 3 है ना 5 6, ये दिया हुआ है, देन x इज इक्वल टू क्या होगा। क्लियर। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, इसके चक्कर में क्यों पढ़ेंगे हम, पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए एक बात सुनिए, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कभी भी क्या हो ABCD ऐसा दिया रहे तो क्या करते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, A गुने D AD माइनस B गुने C BC। बस इस लॉजिक पर किसी डिटर्मिनेंट को हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ मान लीजिए दिया है 3 4 2 7, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 7 त्रिका 21 माइनस 4 दूना 8, 21 माइनस 8 क्या होगा, 13 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये तरीका हुआ, 7 त्रिका 21 4 दूना 8। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये कंसेप्ट रहा। तो अब इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे करते क्या है, देखते हैं कि अच्छा ये है ना, तो आराम से क्या करेंगे, x से 7 का कंपेरिजन करेंगे, x इक्वल टू हमारा 7 आंसर होगा। लेकिन नहीं, x इक्वल टू 7 हमारा आंसर नहीं होगा, x इक्वल टू 7 हमारा आंसर पक्का नहीं होने वाला है। हो सकता है कि सोल्व करने पाए, लेकिन डायरेक्टली क्या होगा, नहीं होगा। कैसे,
तो जब भी क्या हो डिटर्मिनेंट के बीच में इक्वल का साइन हो तो सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पे 4x 4 त्रिका 12 इज इक्वल टू 6 7 42 और 5 त्रिका 15। चलिए तो ये कितना हो गया 4x इज इक्वल टू 42 माइनस 15 कितना होगा 42 माइनस 15 करने 27 आएगा 27 और प्लस से 12 कर देंगे तो क्या होगा x बराबर क्या होगा बोलिए ये हो गया 39 तो जो बच्चे डायरेक्ट x इक्वल टू 7 मारेंगे उनका गलती हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन किसी भी बुक में देखिएगा, किसी भी गेस में देखिएगा, किसी भी एग्जाम में देखिएगा, कभी भी डायरेक्ट नहीं मारिएगा, हमेशा सोल्व करने का प्रयास कीजिए। इस साइड सोल्व कीजिए, इस साइड सोल्व कीजिए, बन जाएगा। राइट, चलिए और भी बहुत कुछ है। देखिए जो बता रहे हैं समझा रहे हैं समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है लॉजिक, देखिए यहां पे क्लियर। यहां पे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन लिए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन मेरे पास है, बस सब क्वेश्चन को समझना है, समझाना है, आपको बताना है, सिखाना है, सारा क्लियर क्या हो जाएगा, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा एक्स वाला प्रॉब्लम आपसे बनना साफ क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं जो पूछा हुआ है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बता रहे हैं आपको। दिया हुआ है साइन 20 डिग्री है ना, उसके बाद माइनस कॉस 20 डिग्री, उसके बाद दिया हुआ है साइन 70 डिग्री है ना, उसके बाद है कॉस 70 डिग्री, क्या है कॉस 70 डिग्री। चलिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसका मान क्या हो सकता है, सिंपल फंडा अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया माइनस करेंगे इसे, तो क्या होगा लिखेंगे कॉस 70 इंटू साइन 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा कॉस 20 इंटू साइन 70। देखिए साइन कॉस, देखिए अगर चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते थे हम लोग, साइन वाला पहले लिखिए साइन 20 और कॉस 70 ऐसे बात, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, ये हो जाता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला। तो बी ए प्लस बी क्या होगा साइन 90 होगा, साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो बिना किसी टेंशन के फटाक दे आप टिक मार के आइएगा, कर करके आइएगा। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, यहाँ तक कोई दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब सिंपल सवाल समझ, इसका मान पूछ रहा है आपसे, इसका मान देखिए क्या पूछ रहा है 2 3 4 5 6 7 है ना, 4 8 12, इसका मान डायरेक्ट आपसे पूछेगा क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, पहले समझिए कि देखिए इस सबका टेक्निक बताएंगे, हम टेक्निक बताने जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि पहले ये समझना है हमको कि इसका जनरल मेथड क्या होता है। देखिए तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो होता है साइन प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। आपको करना क्या है, इस रो को चूज करना है, तो लिखिएगा क्या 2 को लिया हमने, डिलीट कर दिया, ये 4 को बच गया, तो 5 8 7 12। पहले बेसिक समझ लीजिए, बेसिक सब है समझे ना, अब पहले का क्लास है ये। 3 को लिया, डिलीट 4 8 6 12 प्लस 4 डिलीट कर दिया 4 5 6 7। चलिए अब सोल्व करते हैं इसको हम लोग। तो 2 इंटू 12 5 60 माइनस 7 8 56 3, 12 चौका 48 माइनस 48 4 28 माइनस 30 है ना। देखिए 2 इंटू 4 3 इंटू ये कितना होगा, देखिए 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा 4 इंटू माइनस 2, ये क्या होगा, तो 8 माइनस 0 माइनस 8 कट के आ गया 0। तो ये एक तरीका हुआ जिसको आप सीखे हैं, लेकिन मेथड क्या करते हैं, देखिए ट्रिक क्या करते हैं, ट्रिक देखिए
जब भी क्या हो किसी डिटर्मिनेंट के अंदर दो गो रो चाहे कॉलम आपस में क्या हो समानुपाती हो, मतलब अनुपात में सेम अनुपात में हो, अगर आंसर होगा 0। देखिए कैसे, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 2 दूना 4, मतलब ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स आपस में क्या है प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्या होगा आंसर उसका 0 होगा। आपस में क्या है प्रोपोर्शनल है, इसलिए आंसर क्या होगा 0 होगा। आपस में क्या है प्रोपोर्शनल है, इसलिए आंसर क्या होगा 0 होगा, है ना। समझ रहे हैं ना बात को, आपस में क्या है समानुपाती हैं, इसलिए आंसर 0 होगा। क्लियर। ऐसा ही मान लीजिए कभी ऐसे दिखाई दे आपको 2 3 4 5 1 7, फिर मान दिया है 2 4 1, यहाँ भी आंसर क्या होगा 0 होने वाला है। क्या होगा 0 होने वाला है। क्लियर। अब सुनिए कुछ और बात, सब सीखिए क्यों 0 होने वाला है, दोनों क्या है सेम है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे 4 0 0 0 5 0 0 0 6, इसका मान निकालना हो तो बोलिए क्या होगा। तो देखिए जबकि यहाँ पे क्या है सिर्फ दिया है डायगोनल एलिमेंट्स, तो करना क्या, आपको करना कुछ नहीं है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 गुने 5 गुने 6, 4 गुने 5 गुने 6, ये क्या हो गया 5 चौका 20 6 120, 120 आ जाएगा। समझ रहे ना, कोई जादू नहीं होता है, बस टेक्निक समझिए, बात समझिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाना चाहिए। और भी इस पे क्वेश्चन बता रहे हैं आपको जो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है कुछ, समझे ना। देखिए कुछ भी नहीं हो सकता है अगर नहीं पढ़ेंगे आप तो, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। बस करना कुछ नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको बढ़िया से कीजिए। देखिए अगर आपसे इसका मान पूछता है क्या चीज़ 4, उसके बाद क्या है 0 0, है ना, ऐसे समझिए। क्लियर। 2 5 0 1 2 3, इसका मान बताना है। फिर समझिए यहाँ पे देखिए और भी बातें समझा रहे हैं आपको। 4 2 7 0 3 2 0 0 1, बस टेक्निक क्या है देखिए, इसमें देखिए और इसमें देखिए एक सेम बात आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि आपका डायगोनल हो गया, आपका एलिमेंट्स हो गया, इसके ऊपर का पूरा 0 है, इसमें क्या है इसके नीचे का पूरा 0। जब भी क्या हो ऊपर का पूरा नीचे, चाहे नीचे ऊपर का पूरा 0 चाहे नीचे का पूरा 0 हो, तो करना कुछ नहीं है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा 4 गुने 5 गुने 3 60 हो जाएगा। 4 गुने 3 गुने 1 कितना होगा, 4 3 12 कम 12 हो जाएगा, है ना। ये तरीका रहा, ये तरीका रहा, है ना। सिंपल बातें है, समझिए। और भी कुछ बात है उसको भी समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना, सब कुछ समझा रहे हैं। ऐसा आएगा तो बन जाएगा आपसे, ठीक है। अब देखिए इस पूरे क्लास में बने रहेगा तो ट्रिक ही ट्रिक मिलता है, कम देर का पढ़ाते हैं ना बहुत सारा चीज़। यहाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, कह रहे क्या, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 k 3, है ना, हैज़ नो इन्वर्स देन k इज इक्वल टू वाट। अब कह रहे हैं कि इसके पास क्या है, कोई भी इन्वर्स नहीं है, इसके पास इन्वर्स नहीं है, मतलब इन्वर्स ए इन्वर्स जो है ना ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में बताइए हमको के का मान क्या होगा। देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए, ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ये बात भी समझ लीजिए बढ़िया से, एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा होता है कि नहीं होता है। और इस फॉर्मूला में देखिए अगर ये 0 हो जाए तो क्या होगा, इन्वर्स नहीं निकलेगा, इसलिए हमेशा ही आपको पढ़ने को मिलता होगा कि ये इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हमेशा लिखा मिलता होगा आपको। तो इसलिए लिखेंगे नाउ, ये बात इन्वर्स नहीं निकल रहा है, मतलब क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर है। डिटर्मिनेंट निकालिए 1 2 k 3, डिटर्मिनेंट निकालेंगे 0 के बराबर करेंगे, या 3 कम 3 2 के बराबर 0, तो 2 के बराबर माइनस 2 के बराबर -3 हो जाएगा, कट गया। के बराबर क्या आएगा 3/2 आएगा, के बराबर क्या आएगा 3/2 आएगा। तो ये आपका रहा आंसर किस चीज़ का के का मान रहा।
ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो करना क्या है, डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर कर देना है। बिल्कुल सिंपल लेवल का प्रॉब्लम बता रहे हैं आपको। ये क्लास 1 है डिटर्मिनेंट के, इस पे और भी 2 क्लास देंगे ना, बिल्कुल बढ़िया, मतलब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं आपको ना, तो फिर टेंशन क्या ले रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है क्या कि a इक्वल टू दिया है 1 2 3 4, तो कह रहा है क्या एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा। देखिए 2/2 में दिया है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो करना कुछ नहीं। देखिए a इज इक्वल टू दिया हो अगर a b c d है, ऐसे दिया है, तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा। देखिए मेरे भाई करना कुछ नहीं है ना, a और d को बदल दो, a और d को आपस में बदल दो, यहाँ पे अदला बदली कर दो, तो d हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कुछ लिखेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा a, क्लियर। और यहाँ पे करना क्या है, जो है ना यहाँ पे उसका करना कुछ साइन बदल दीजिए, साइन, सिर्फ साइन बदल देना है, सिर्फ साइन बदल दिया, ऐसे हो गया। यहाँ पे ये यहाँ पे 4, 2 का साइन -2 होगा, -3 होगा, ये हो जाएगा 1, और यही क्या हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, यही क्या हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, क्लियर। यही क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। इस फॉर्मूला पे सेट कर लेंगे हम। करना क्या है, इसको अदला बदली कर दिया हमने, लिख दिया, इन दोनों का चिन्ह बदल दिया, एडजॉइंट निकलने आ जाएगा ना, भारी है नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। हर क्वेश्चन की एक लाजवाब कंसेप्ट सिखा रहे हैं आपको, लाजवाब तरीका सिखा रहे हैं, घबराइएगा कुछ नहीं होगा। अभी बिल्कुल बेसिक चीज़ें सिखा रहे हैं, बहुत सारा चीज़ आगे मिलेगा आपको, और बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा, बहुत सारा चीज़ बनाने को मिलेगा, बहुत सारा चीज़ें इसमें आती हैं और आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट सिखा के जाती हैं, है ना। देखिए अब एक क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है ना। देखिए दिया है यहाँ पे 1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ दिया है ओमेगा स्क्वायर, है ना। यहाँ दिया है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ दिया है 1, यहाँ दिया है क्या, देखिए यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा सेटअप करते हैं बढ़िया से, क्वेश्चन गलती सेट होने पर दिक्कत होता है, समझे ना। 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, इसमें 1 होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे ओमेगा, ठीक है। तो इसका और ओमेगा क्या है, ओमेगा ये सब जो है ना क्या है, ओमेगा जो है, ओमेगा स्क्वायर जो है ये क्या है, एंड 1 क्या है, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है, इकाई का घनमूल है। तो बताना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर क्लास से अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सुनिए नंबर दिया गया है, नंबर पे व्हाट्सअप करके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। मिलेंगे अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।